अस्सलामुअलैकुम। ले जी, आज का जो आपका टॉपिक है वो आज आपने पढ़ना है जी। एल्डिहाइड और कीटोन्स में आपने एडिशन करवानी है और किसकी एडिशन करवानी है? सोडियम बाईसल्फाइड की जो है वो आपने एडिशन करवानी है। हमने एल्डिहाइड और कीटोन्स के बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन शुरू किए हुए हैं। हमने पहले सारे बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन पढ़ने हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स के, और फिर हम उसके बाद शुरू करेंगे एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ले जी, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने जहाँ पे यही लिखा हुआ है कि इट इज़ अ बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन, यानी कि जो किसकी मौजूदगी में हो रहा है, ये बेस कैटालिस्ट की मौजूदगी में हो रहा है। सबसे पहले आपके पास रिएक्शन है, वो क्या रिएक्शन है कि यहाँ पे ये आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड है, और फॉर्मेल्डिहाइड का मैंने रिएक्शन किसके साथ करवाना है? सोडियम बाईसल्फाइड के साथ करवाना है। ठीक है जी। देखते हैं जी कि ये रिएक्शन किस तरह होता है सोडियम बाईसल्फाइड के साथ। अब होता क्या है कि यहाँ पे ये जो आपके पास ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के ऊपर होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और इन दोनों में एक जो बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड है, यानी कि ये वाला पाई बॉन्ड बड़ा इजीली ब्रेक हो सकता है। तो ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन कौन अपने पास रखेगा? ऑक्सीजन अपने पास रखेगा। अब यहाँ से ये हाइड्रोजन जो है ये इस ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा, और जो बाकी ग्रुप होगा NaSO3 वो सारे का सारा ग्रुप कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। तो देखते हैं आपके पास क्या प्रोडक्ट बनेगी। आपके पास होगा जी H, ठीक है जी, COH, ठीक है जी। ये जब पाई बॉन्ड ब्रेक होगा दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपने पास रखेगा, तो ऑक्सीजन के साथ कौन अटैच होता है? हाइड्रोजन। जब मैंने बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन का मैकेनिज्म समझाया था, जब हमने इसका इंट्रोडक्शन शुरू किया था ना, तो वहाँ पे मैंने आपको मैकेनिज्म करवाते हुए बताया था कि हमेशा जो ऑक्सीजन होगा ना, ऑक्सीजन के साथ आपने किसको अटैच करवाना है? हाइड्रोजन को अटैच करवाना है। तभी मैंने यहाँ से हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ अटैच करवा दिया। अब कार्बन के पास भी एक बॉन्ड की वैकेंसी है, ऑक्सीजन ने तो अपने बॉन्ड पूरे कर लिए हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के। अब कार्बन के पास एक बॉन्ड की वैकेंसी है, वो किसके साथ बनाएगा? NaSO3 के साथ वो बॉन्ड बना लेगा। जहाँ पे ये H मौजूद था और इस कार्बन ने क्या किया है? NaSO3 के साथ बॉन्ड बना लिया। ठीक है जी। तो ये जो आपके पास प्रोडक्ट बनी है, इस प्रोडक्ट का नाम होता है सिंपली बाईसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। क्यों एडिशन प्रोडक्ट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे सोडियम बाईसल्फाइड ऐड हुआ है, और ये जो आपके पास बाईसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट होगी ये किस शक्ल में मौजूद होगी? ये आपके पास सॉलिड फॉर्म में मौजूद होगी, यानी कि इसके PPT बनना शुरू हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट्स बनना शुरू हो जाएंगे, यानी कि जिस सोल्यूशन में ये रिएक्शन हो रहा है वहाँ पे इनसोल्यूबल होना शुरू हो जाएगा। तभी मैंने जहाँ पे लिखा है सॉलिड, जहाँ फिर हम इसको कहते होते हैं, ये आपके पास क्या बनाना शुरू कर देगा? PPT बनाना शुरू कर देगा। और ये PPT किस कलर के होंगे? ये PPT होंगे जी वाइट PPT ये होंगे। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। उसके बाद आपके पास मैंने रिएक्शन करवाया किसके साथ? एसिड एल्डिहाइड का रिएक्शन करवाया किसके साथ? सोडियम बाईसल्फाइड के साथ। सेम ऊपर की तरह रिएक्शन होगा, जहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। जहाँ से ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपने पास रखेगा। तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बनेगी? आपके पास प्रोडक्ट बनेगी CH3COH। ऑक्सीजन किसके साथ अटैच हो जाएगा? हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा। बाकी जो ग्रुप होगा वो किसके साथ अटैच हो जाएगा? वो अटैच हो जाएगा कार्बन के साथ। तो ये आपके पास बन जाएगा SO3Na। ये कौन सी प्रोडक्ट बनी है? ये भी आपके पास बाईसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट ही बनी है, और ये किस फॉर्म में होगी? ये आपके पास सॉलिड फॉर्म में होगी। ये जो आपके पास सोडियम बाईसल्फाइड है ये
एक्वस में मौजूद है, यानी कि पानी में हमने इसको लिया हुआ है। तो तभी मैं कह रहा हूँ सोल्यूशन में इसके सॉलिड फॉर्म बनना शुरू हो जाएगा, यानी सोल्यूशन में वाइट पीपीटी बनना शुरू हो जाएंगे। वो किस में सोल्यूशन है, कौन सा सोल्यूशन है, एक्वस सोल्यूशन है। अब जो तीसरा रिएक्शन है वो किसके साथ है, कीटोन के साथ है। और कौन सी कीटोन है, वो आपके पास है एसीटोन। अगर आपने इनका आईयूपैक नेम लेना है तो फॉर्मेल्डिहाइड का आईयूपैक नेम होता है मिथानल, और एसिडल्डिहाइड का आईयूपैक नेम होता है इथानल। एसीटोन का आईयूपैक नेम होता है प्रोपानल। तो ये आईयूपैक नेम के ऊपर मैंने पूरा एक वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है। अगर आपने आईयूपैक नेम लेना सीख लिया तो आप इसके चैप्टर नंबर 12 की प्ले लिस्ट में जाके जो है ना लेक्चर नंबर 1 देख ले, वहाँ पे मैंने सारी इसके आईयूपैक नेम लेने के तरीके बताए हुए हैं। शुरू करते हैं। ये जो कीटोन है इसका भी सेम वे ऑफ रिएक्शन होगा। यहाँ पे होगा पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे होगा पार्शियल पॉजिटिव। जब कभी जब बॉन्ड ब्रेक होगा दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपने पास रखेगा। यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा। ले जी CH3COH, ठीक है जी। ये यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा हुआ है। अब इस कार्बन के साथ कौन अटैच हो जाएगा, SO3Na। ले जी सोडियम सल्फाइड ग्रुप जो है वो कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। तो ये आपके पास जो प्रोडक्ट बनी है, इस प्रोडक्ट का क्या नाम होगा, इस प्रोडक्ट का भी नाम होगा बाईसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। क्योंकि जो सोडियम बाईसल्फाइड था ना, तो सिंपली हम इसका नेम ले रहे हैं बाईसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। और ये भी किस फॉर्म में होगा, ये सॉलिड फॉर्म में होगा। और इस सॉलिड का कौन सा कलर होगा, वो आपके पास होगा वाइट पीपीटी कलर होगा। जहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट नोट। वो इंपॉर्टेंट नोट ये है कि वो कहते हैं जी कीटोन्स इन विच बोथ अल्काइल ग्रुप। वो कहते हैं जी ऐसी कीटोन जिसके भी में दोनों अल्काइल ग्रुप। आपको पता है ना कीटोन का क्या जनरल फार्मूला होता है, कीटोन का आपके पास जनरल फार्मूला होता है RC⋯OR। यहाँ पे जो R होता है वो अल्काइल ग्रुप होता है। वो कहते हैं जी कीटोन्स इन विच बोथ अल्काइल ग्रुप आर लार्जर देन मिथाइल। वो कहते हैं जी अगर यहाँ पे जो R है वो मिथाइल से बड़ा हुआ, यानी कि इथाइल हुआ, तो डू नॉट गिव दिस रिएक्शन, तो वो ये रिएक्शन नहीं देगा। तो इसका मतलब ये है कि ये रिएक्शन एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर आपने देखना है कि एसीटोन है या उससे बड़ी कोई कीटोन है, तो आप उसका रिएक्शन सोडियम बाईसल्फाइड के साथ करवा दें। क्योंकि कीटोन में सिर्फ एसीटोन ही सोडियम बाईसल्फाइड के साथ रिएक्शन देगी और कोई भी नहीं देगी। क्यों, मैंने आपको इस चैप्टर में बताया था रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड में जो है ना, ये सारी वजाहत की थी, एक्सप्लेनेशन दी थी कि जैसे जैसे कीटोन के साइड पे R ग्रुप बढ़ता है तो बल्कि नेस बनती है। तो जब बल्कि ग्रुप साइड पे बड़े होते हैं ना, तो वो स्टेरिक हिंड्रेंस करते हैं, जिसकी वजह से जो आपका कार्बोनाइल ग्रुप है वो लेस रिएक्टिव होना शुरू हो जाता है। तो वो सारी जो बातें हैं वो सारी डिटेल मैंने बताई हुई है किसमें, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड में बताई हुई है। तो ये वही बात कर रहा है जहाँ पे भी उसने वही बात की है। आगे चलते हैं। आगे आपके पास है रीजनरेशन, यानी कि जो आपके पास अब ये प्रोडक्ट बनी है ना, एल्डिहाइड से प्रोडक्ट बनी है या फिर कीटोन से जो प्रोडक्ट बनी है, आपने दोबारा अपना रिएक्टेंट रीजनरेट करना है। जैसा कि यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड से जो प्रोडक्ट बनी थी, तो मैंने इससे फॉर्मेल्डिहाइड को रीजनरेट करना है। जहाँ पे एसिडल्डिहाइड से जो प्रोडक्ट बनी थी, तो यहाँ पे मैंने एसिडल्डिहाइड को रीजनरेट करना है। जहाँ पे एसीटोन से जो प्रोडक्ट बनी थी, तो मैंने एसीटोन को रीजनरेट करना है। तो यहाँ पे मैंने हेडिंग दी हुई है रीजनरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ले जी शुरू करते हैं कि रीजनरेशन कैसे होती है। वो कहते हैं जी अगर आपने अपना एल्डिहाइड या कीटोन रीजनरेट करना है, तो आप क्या करें कि जो आपके पास बाईसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट है ना, बाईसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, कोई भी बाईसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट है, उसका आप रिएक्शन करवा दें किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करवा दें।
या फिर किसके साथ करवा दें, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवा दें। ये डिपेंड करता है आप पे कि आपने जहाँ पे H2SO4 लेना है कि HCl लेना है। तो यहाँ पे मैंने HCl के साथ रिएक्शन करवा दिया। किसका रिएक्शन करवाया HCl के साथ, बाईसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। और मैंने कौन सी बाईसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट ली है, ये सेकंड वाली ली है, ठीक है जी, ये वाली। आप चाहे तो ये वाली भी ले सकते हैं, ये वाली भी ले सकते हैं। ले जी, सबसे पहला जो आपके पास पॉसिबिलिटी है रिएक्शन की वो ये है कि ये आपका HCl है, एसिड है, तो ये आपके पास सल्फाइड ग्रुप है, SO3 ग्रुप है, ठीक है जी। जब भी आपके पास SO3 ग्रुप वगैरह हो, या CO3 हो, या बाइकार्बोनेट हो, HCO3 हो, या फिर SO3 हो, तो जब भी आप उनका रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, एसिड के साथ करवाते हैं, तो वहाँ पे गैसेस निकलती होती है। कौन सी गैस निकलेगी यहाँ पे, जहाँ पे आपके पास गैस निकलेगी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। आपने कुछ रिएक्शन पढ़े होंगे, जैसा कि आप जब कभी भी CO3 का एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, H+ के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो आपके पास गैस निकलती होती है। वो कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। इसी तरह जब आप HCO3 का रिएक्शन करवाते हैं, इसके साथ एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो वहाँ पे भी आपके पास गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इसी तरह जब आप SO3 का रिएक्शन करवाएंगे एसिड के साथ, तो आपके पास कौन सी गैस निकलेगी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। तो इसीलिए यहाँ पे SO3 ग्रुप मुझे नज़र आ रहा था, तो मैंने इसमें से SO2 गैस निकाल दी, जो कि एस्केप आउट हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, ठीक है जी। जहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर हो गई है। अब ये जो आपके पास क्लोराइड है Cl, ये हैलोजन है, और हैलोजन आपको पता है 7th ग्रुप को कहते हैं पीरियोडिक टेबल के, और उनको हैलोजन्स क्यों कहते हैं, क्योंकि वो सॉल्ट बनाते हैं। सॉल्ट किन के दरमियान बनता है, किन एलिमेंट्स के दरमियान बनता है, मेटल और नॉन मेटल के दरमियान, और ज़्यादातर मशहूर सॉल्ट बनाने में कौन है, हैलोजन्स है। अब ये हैलोजन है Cl, तो उसको यहाँ पे सोडियम मेटल नज़र आ रहा है, तो वो फ़ौरन से पहले उसके साथ मिलकर क्या बना देगा, सोडियम क्लोराइड बना देगा। आपको किसी भी रिएक्शन में सोडियम या Cl या फिर मेटल और नॉन मेटल नज़र आ रहा हो, हैलोजन, नॉन मेटल हैलोजन नज़र आ रहा हो, और मेटल अल्कली मेटल या अल्कलाइन अर्थ मेटल नज़र आ रहे हो, तो आप फ़ौरन से पहले उनको मिला के क्या बना दो, सॉल्ट बना दो। अब देखिए SO2 जा चुका है, NaCl जा चुका है। अब ये H और OH मिलकर क्या बना देगा, वाटर बना देगा, ठीक है जी। और यहाँ पे एक ऑक्सीजन पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे आपके पास ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, ठीक है जी। OH ने H के साथ मिलकर वाटर बना दिया। यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, SO2 जा चुका है, पीछे एक ऑक्सीजन पड़ा हुआ है। वो एक ऑक्सीजन क्या करेगा, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका एल्डिहाइड, यानी कि एसिड एल्डिहाइड मुझे वापस मिल जाएगा, रीजनरेट हो जाएगा। तो मुझे एसिड एल्डिहाइड वापस मिला। अगर आप ये वाला बाईसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट लेते तो आपको फॉर्मेल्डिहाइड मिलता। अगर आप ये वाला लेते बाईसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, तो आपको एसीटोन मिलता, और आपने लाजमी ये रिएक्शन करना है। ले जी, इस रिएक्शन की एक बड़ी इंपॉर्टेंस है, इस पूरे रिएक्शन की एक बहुत इंपॉर्टेंस है, इम्पोर्टेंस बहुत इम्पोर्टेंट भी है, वेरी इंपॉर्टेंट। वो कहते हैं जी ये रिएक्शन यूज़ होता है सेपरेशन के लिए, प्यूरिफिकेशन के लिए, और आइडेंटिफिकेशन के लिए। किसके साथ, नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ। सोडियम बाईसल्फाइड के साथ सिर्फ और सिर्फ कौन रिएक्शन करेगा, कार्बोनाइल कंपाउंड करेंगे, यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन करेंगे। जैसा कि आपके पास अल्कोहल है, अल्कोहल आपके पास कार्बोनाइल कंपाउंड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अल्कोहल का आपके पास जनरल फार्मूला होता है जी ROH, OH ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप नहीं है, तभी वो कार्बोनाइल कंपाउंड नहीं है। लेट से आपको एक कंटेनर मिलता है, एक जार मिलता है, और उसके भी में एल्डिहाइड या कीटोन या फिर अल्कोहल पड़ी हुई है। तो एग्जामिनर आपको कहता है कि बताओ कि इसमें एल्डिहाइड
है या अल्कोहल है, कुछ भी क्वेश्चन वो आपसे पूछ लेता है। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है कि बताओ इसमें भी में एल्डिहाइड या कीटोन या फिर अल्कोहल है, क्या है इसमें। तो आपने क्या करना है, आपने उसके बीच में जो है ना सोडियम बाइसल्फाइड को ऐड कर देना है। अगर आपने सोडियम बाइसल्फाइड को उसमें ऐड कर दिया और आपके पास क्या बनना शुरू हो गए, वाइट पीपीटी बनना शुरू हो गए, तो आपने कहना सर इसके बीच में एल्डिहाइड या फिर कीटोन मौजूद है, अल्कोहल नहीं है। अगर आपके पास वाइट पीपीटी ना बनते तो आपने कहा था सर इसके बीच में अल्कोहल मौजूद है, एल्डिहाइड और कीटोन मौजूद नहीं है। बात क्लियर होगी। तो ये क्या हो गई, आइडेंटिफिकेशन हो गई। क्लियर होगी बात। अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने एक जार में एल्डिहाइड कीटोन या फिर अल्कोहल डाली हुई है, मिक्स है, सब कुछ मिक्सचर बना होगा। तो मैंने आपको कहा बेटा मुझे ना एल्डिहाइड या फिर कीटोन को अलग कर दो, किससे, अल्कोहल से अलग कर दो। ले जी आपने क्या करना है, आपने इसके बीच में सोडियम बाइसल्फाइड को ऐड कर देना है। सोडियम बाइसल्फाइड एल्डिहाइड या फिर कीटोन के साथ रिएक्शन करेगा, अल्कोहल के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। तो वो एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा, सॉलिड फॉर्म पीपीटी बना देगा। आपने क्या करना है, जो आपके पास सॉलिड बना ना उसको फिल्टर कर लेना है, फिल्टर पेपर से पास करवाना है। जो सॉलिड होगा पीपीटी वो फिल्टर पेपर के ऊपर जाएगा, जो अल्कोहल थी वो फिल्टर पेपर से पास हो जाएगी, सेपरेशन होगी। अब मैं आपको कहूँगा कि आपने तो मुझे सॉलिड फॉर्म बना के दे दिया है एल्डिहाइड या कीटोन की, तो मुझे मेरा एल्डिहाइड या कीटोन वापस करो। सेपरेशन तो आपने कर दिया लेकिन मुझे एल्डिहाइड और कीटोन ही वापस करो। आपने तो मुझे सॉलिड फॉर्म उसकी कोई प्रोडक्ट बना के दे दिया, फिर आप क्या करोगे, ये वाला रिएक्शन करोगे। आप ये वाला रिएक्शन करोगे तो आपके पास दोबारा एल्डिहाइड या कीटोन बन जाएगा। आप कहेंगे सर ये आपका एल्डिहाइड और कीटोन बन गया। सेपरेशन भी होगी, प्यूरिफिकेशन भी होगी, अल्कोहल भी अलग हो गया, प्यूरीफाई भी कर दिया, और आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी हो गया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। सोडियम बाइसल्फाइड वाहिद रिएक्शन है जो कार्बोनाइल और नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड के दरमियान डिफ्रेंशिएट करता है। और भी बड़ी रिएक्शन है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। आगे आपके पास आ जाता है जी मैकेनिज़्म। मैकेनिज़्म वे ऑफ रिएक्शन को कहते हैं कि आया ये रिएक्शन किस तरह हुआ था। अब ये आपके पास सोडियम बाइसल्फाइड है, सॉल्ट है सोडियम बाइसल्फाइड, और वो कौन सा सॉल्ट है, एसिडिक सॉल्ट है, चूँकि इसके बीच में हाइड्रोजन मौजूद था। ये देख ले हाइड्रोजन। तो मैंने आपको ये सोडियम बाइसल्फाइड का ज़रा स्ट्रक्चरल फार्मूला शो कर दिया, ज़रा खोल के दिखा दिया आपको कि ये आपके पास सोडियम बाइसल्फाइड होता है और सल्फ़र के पास एक लोन पेयर भी मौजूद होता है। अब ये किस में मौजूद था सोडियम बाइसल्फाइड, वाटर में मौजूद था, एक्वस लिखा हुआ है, वाटर में मौजूद था। वाटर ने क्या किया कि प्रोटोन को बाहर निकाल दिया, एक्सेप्ट कर लिया, किस में से, एसिडिक सॉल्ट में से। तो जहाँ से प्रोटोन बाहर निकलेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, चूँकि दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपने पास रखेगा। तो ये आ गया, प्रोटोन सेपरेट हो गया। तो ये बेस कैटालिस्ट रिएक्शन, अगर आप पूछोगे सर यहाँ पे बेस कैटालिस्ट कौन है, तो वो वाटर ही है, क्योंकि वो प्रोटोन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। ये वाटर, वो वाटर के भी मौजूद है। वो वैसे ही हम उसको शो नहीं कर दे, क्योंकि हमारे पास हमें जहाँ पे हेडिंग जो दे दिया कि ये बेस कैटालाइज रिएक्शन है तभी। अब क्या होगा कि ये जो आपका आयन है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जो सोडियम सल्फाइड आयन है, वो क्या करेगा, वो कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर अटैक करेगा। अब यहाँ पे देखना ये है कि कार्बन के ऊपर कौन अटैक करेगा। जो कार्बन के ऊपर अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल वही होगा। अब जहाँ पे सल्फ़र के पास लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन रिचर स्पीशी है, और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो भी इलेक्ट्रॉन रिचर स्पीशी है। अगर आप कहें ना कि ये वाला ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिचर स्पीशी है, नहीं, ये वाला ऑक्सीजन जो है ना, ये Na+ के साथ मिलकर ना न्यूट्रल हुआ है, इसलिए नहीं रिएक्शन में हिस्सा लेना, ये नहीं अटैक करेगा। ये वाला ऑक्सीजन अटैक करेगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो किसी के साथ न्यूट्रल नहीं हुआ, ये इलेक्ट्रॉन रिचर स्पीशी है या फिर सल्फ़र है। अब हमने डिसाइड ये करना है
कि कार्बन के ऊपर सल्फर अटैक करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल के ऑक्सीजन अटैक करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे जो आपका सल्फर है ना वो कार्बन के ऊपर अटैक करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल, ऑक्सीजन नहीं करेगा। क्यों? न्यूक्लियोफाइल किसको कहते हैं? जो अपना इलेक्ट्रॉन का जोड़ा डोनेट करे। नो डाउट कि यहाँ पे दोनों ही इलेक्ट्रॉन का जोड़ा डोनेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अब हम देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे कि कौन तेज़ी से डोनेट करेगा, वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। तो यहाँ पे जो सल्फ़र है, सल्फ़र की ऑक्सीजन की निस्बत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा नहीं खींचता, वो आसानी से क्या करता है, डोनेट कर देता है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। इसका क्या मतलब हुआ कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को खींच कर रखता है। तो इसका मतलब है जहाँ पे इस सोडियम सल्फाइड में से, सोडियम सल्फाइड आयन में से कौन न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करेगा? सल्फर, ऑक्सीजन नहीं करेगा। उसकी रीज़न मैं बता चुका हूँ। अब सल्फर 2 बॉन्ड भी बनाता है, 4 भी बनाता है, 6 भी बनाता है, वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखेंगे। तो जहाँ पे 4 बने हुए थे, तो वो सल्फर जब अपना लोन पेयर शेयर करेगा किसके साथ? कार्बन के साथ, तो 5वां बॉन्ड बनने लगा है। 5 बॉन्ड नहीं, 2 या फिर 4 या फिर 6 बॉन्ड बनाता है। ठीक है जी, 3 बॉन्ड नहीं बनाता, 5 बॉन्ड नहीं बनाता। तो जब 5वां बॉन्ड बनने लगा, ऑक्सीजन फोड़ने से पहले जो है ना सल्फर के साथ बॉन्ड बना लेगा, ताकि कितने बॉन्ड बन जाए? 6 बॉन्ड बन जाए। तो ये कार्बन फोड़ने से पहले पाई बॉन्ड ब्रेक कर देगा और ऑक्सीजन को दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो आपके पास ये प्रोडक्ट बन जाएगी। ठीक है जी, बड़ा इजी सी आपके पास ये रिएक्शन है, जहाँ से सल्फर ऑक्सीजन के कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा और ऑक्सीजन सल्फर के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा। अब क्या होगा कि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, उसने अपने आप को स्टेबल कर दिया, तो वो क्या करेगा? जो पानी के बीच में प्रोटॉन था वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। तभी मैंने इस स्टेप को नाम दिया है प्रोटोनेशन। तो ये आपके पास OH ग्रुप बन जाएगा। ले जी, ये आपके पास सारा मैकेनिज्म हो गया। ठीक है जी, तो ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जो कि आपने लाजमी करना है। जो इसके बाद रिएक्शन है ना, एल्डोल कंडेंसेशन, वो इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, और वो उसमें से तकरीबन हर साल वो लॉन्ग नहीं तो शॉर्ट, शॉर्ट नहीं तो लॉन्ग लाजमी देता होता है। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अब हम एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई बात समझ में ना आए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।